दिल्ली के जंतर मंतर में 42 डिग्री के तापमान में भी कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी था। 3 बजे वो समाप्त हुआ और 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। यानी कि देश के शिक्षा मंत्री ने अगर 5 दिन के भीतर इस्तीफा नहीं दिया, अपने पद से वो नहीं हटे, तो ये आंदोलन मुखर होगा, तेज होगा और फिर ये स्टेप बाय स्टेप पूरे देश में फैलने वाला है। और आज सुबह से जो पूरी कयास लगाए जा रहे थे कि आंदोलन किस तरीके का होगा, क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या सरकार ये आंदोलन करने देगी, या जो इसके संस्थापक हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उनको भारत में आने के बाद जंतर मंतर तक जाने की परमिशन रहेगी, वो सारे कयास एक तरीके से धराशायी हुए और पुलिस ने सुबह 10 बजे के आसपास परमिशन दे दी थी। और तभी से जंतर मंतर पर तमाम सारे जो जेनजीज हैं, जो कॉकरोच हैं यानी कि युवा हैं, वो सारे के सारे पहुंचने लगे थे। और जब तक धरना प्रदर्शन चलता रहा तब तक युवाओं के आने का सिलसिला भी जारी रहा और हजारों की संख्या में, मैं ये नहीं कहूँगा कि लाखों की संख्या में, लेकिन हजारों की संख्या में वहां पर नौजवान अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए पहुंचे थे। सोनम वांगचुक जो लेह लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूरा देश उनको जानता है, वो भी समर्थन ज्ञापित करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। और भी तमाम सारे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे हुए थे और सबने अपने अपने मत से इस पूरे आंदोलन का समर्थन किया है। और सबसे बड़ी बात यही रही है कि जंतर मंतर पर इतना विशाल प्रदर्शन युवाओं के द्वारा किया गया, लेकिन उसको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है यानी कि मुख्य मीडिया है, जिसको तमाम तरीके से गोदी मीडिया होने के आरोप भी लगते हैं, सरकार का भोंपू होने का आरोप लगता है और सिर्फ सरकार के पक्ष की बात जो मीडिया कहती रहती है, उसने इस पूरे आंदोलन को नहीं दिखाया है। या किसी किसी चैनल ने दिखाया है तो बहुत किनारे से, बहुत थोड़ा सा, और एक तरीके से बवाल टालने वाली बात, यानी कि सिर्फ खाना पूर्ति करने वाली बात ही रही है। और ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भी प्रदर्शित करता है कि आज के दौर में जब लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं, जब लोगों के बोलने की आज़ादी को छीना जा रहा है, तमाम तरीके से लोगों को प्रतिबंधित किया जा रहा है, आंदोलनों पर रोक लगाने की कोशिशें हो रही हैं, सरकार से सवाल करना ही एक बड़ा अपराध बनता चला जा रहा है, ऐसे में हमारी जो मुख्य मीडिया है वो अगर चश्मदीद बनी रहती है, वो खामोश बनी रहती है, तब आप अंदाजा लगाइए कि इस लोकतंत्र का आखिर होना क्या है और ये क्या वास्तव में लोकतंत्र है भी या नहीं है, ये चीजें बड़ी बात हैं। आज अपने तय समय के अनुसार अभिजीत दिपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, वो पहुंचे थे और एयरपोर्ट से जब वो निकले थे तो उनके हाथ में अंबेडकर की तस्वीर थी, संविधान था और अंबेडकर के हवाले देकर ही वो अमेरिका से प्रस्थान किए थे भारत के लिए। और उन्होंने कहा था कि अब मैं संविधान के को मानते हुए यहाँ पहुंच रहा हूँ और संविधान ही मेरी रक्षा करेगी, क्योंकि उनको भी आशंका थी कि कहीं ना कहीं अरेस्टिंग हो सकती है, प्रशासन, पुलिस सख्ती करेगा और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए अभिजीत दिपके को नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुझे लगता है कि प्रशासन, पुलिस, सरकार भी एक आकलन कर रही थी कि ये आंदोलन किस सीमा तक जा सकता है, किस ऊंचाई तक जा सकता है, क्या इसका स्वरूप होगा। और अगर आज पहले दिन ही ऐसा शिकंजा कस दिया जाता या एयरपोर्ट के बाहर ही अभिजीत दिपके को नहीं आने दिया जाता या परमिशन नहीं दी जाती, तो शायद इसका विपरीत असर पड़ सकता था। तो इसीलिए प्रशासन ने अपनी टैक्टिक्स के आधार पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति आज 5 बजे तक की दी थी। और बड़ी अफसोसजनक बात यह है कि जो देश का बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये तो कह रहा है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या हुआ है, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, आनंद प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इस पूरे कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट पर वो एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। बड़ा सवाल यही होता है कि कहीं तार इसके पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं, कहीं इसके बांग्लादेश से जोड़े जा रहे हैं, कहीं नेपाल से जोड़े जा रहे हैं। और अभिजीत दिपके चूंकि अमेरिका से आए हैं तो कई सारे बुद्धिजीवी इसके तार अमेरिका से भी जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके की राजनीतिक अस्थिरता
श्रीलंका के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद नेपाल में अमेरिका के इशारे पर जो राजनीतिक अस्थिरता या परिवर्तन होता रहा है जिंजीस के द्वारा, उसकी एक तैयारी या उसकी एक प्लानिंग वो भारत के अंदर कहीं मूर्त रूप ना ले ले, इस बात की आशंकाएं जरूर व्यक्त की गई थी। लेकिन मुद्दा है, आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों ने सुसाइड किया है। उन्होंने यह कहकर सुसाइड किया है कि दोबारा वो इस एग्जाम का सामना नहीं कर सकते हैं, उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। तो वो आत्महत्या नहीं है, वो हत्या है, और उस हत्या के लिए सरकार दोषी है। सरकार के मुखिया जो इस एग्जाम के लिए जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो दोषी हैं, सिस्टम दोषी है। उस सिस्टम में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कार्रवाई करने के बजाय ये कह दिया गया है कि साहब अब ये जो है स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा निगरानी में एग्जाम कराया जाएगा, प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग करेंगे इसकी। अरे सब कुछ प्रधानमंत्री करेंगे तो शिक्षा मंत्री क्या करेंगे? रक्षा मंत्री का काम भी प्रधानमंत्री करेंगे, शिक्षा मंत्री का काम भी प्रधानमंत्री करेंगे, गृह मंत्री का काम भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो प्रधानमंत्री ही सब कुछ कर लें, फिर कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया जाए, जरूरत नहीं है। जवाबदेही तय करने को लेकर जो ये पूरा मूवमेंट आंदोलन शुरू हुआ है, वो अपने आप में काफी उल्लेखनीय है। और आज जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने युवाओं को, देश के युवाओं को दरकिनार किया है, उनको साइड करने की कोशिश की है, वो दिन दूर नहीं होगा कि इन जो है राष्ट्रीय मीडियाओं को, इन राष्ट्रीय चैनल्स को युवा निश्चित तौर पर सबक सिखाएंगे, साइड करेंगे। और जो देश को बरगलाने की कोशिशें हो रही हैं, देश में ये बताने की कोशिशें हो रही हैं सरकार के तमाम नेटवर्क के द्वारा कि सब कुछ ठीक ठीक है, वित्तीय स्थिति सुधर रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, युवा रोजगार के लिए हाहाकार मचा रहे हैं, और तमाम तरीके की दिक्कतें मौजूद हैं इस देश के अंदर। और उन पर सवाल करना जब अपराध बन जाए, उन पर बात करना, आंदोलन करना जब अपराध बन जाए, तो आप सोचिए फिर क्या ही किया जाए। तो इस बार जो नौजवान जागा है, वो नौजवान के जागने की जो पूरी एनर्जी है, चीजें हैं, वो जाया नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सरकार जनता के लिए उत्तरदायित्व है। और अगर सरकार उत्तरदायित्व नहीं निभा रही है तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक देने की जिम्मेदारी भी देश के नौजवानों की, देश के आम लोगों की बनती है। बहरहाल अब स्थिति और आने वाले दिनों में क्लियर होगी, क्योंकि देश का बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग जो अभी तक साइलेंट था, जो पक्ष तय नहीं कर पा रहा था कि क्या हो, कहां जाए, कहां नहीं जाए, और इन नौजवानों के हौसले पर भी कुछ लोग संदेह प्रकट कर रहे थे। तो आने वाले दिनों में अब चूंकि स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभिजीत दीप के जो नेता हैं, संस्थापक हैं इस पार्टी के, वो भारत में ही रहेंगे, और भारत में रहकर अपने नेटवर्क को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं वो देखा जाए। बहरहाल राजनीतिक स्थितियां क्या होंगी, कॉकरोच जनता पार्टी की वो एक वास्तव में राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आएगा या एक सामाजिक आंदोलन के रूप में ही वो रहेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, और इस तरीके के मामलों में सभी को, पूरे देश को एकजुट होना ही चाहिए। और इस आंदोलन के साथ पूरा देश एकजुट नजर आ भी रहा है। गोदी मीडिया को, सरकारी भोपुओं को छोड़कर, सरकारी सिस्टम या सरकार को छोड़कर। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।